जीवन के मध्य में रहो। केवल कार्य की बात नहीं कर रहा हूं, सब क्षेत्र में आप जीवन में प्रत्येक क्षण में मध्य में रहो, बीच में रहो, सहस्त्रार पे रहो, वर्तमान में रहो, ना भूतकाल में रहो ना भविष्यकाल में रहो। अगर ऐसे बीच में रहना आप सीख गए तो आप देखो आपके जीवन के सारे टेंशन ही समाप्त हो जाएंगे। सारे टेंशन काहे के, सारे तनाव काहे के, ये होना ही चाहिए तनाव, ये नहीं होना चाहिए तनाव। अगर तुम बीच में हो, होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है, सारा टेंशन ही खत्म हो गया, सारा तनाव ही खत्म हो गया। कई तनाव कई टेंशन हमने ही निर्माण किए हुए हैं कोने पकड़ करके। तो कोना पकड़ने की आदत छोड़ दो, बीच में आओ, मध्य में आओ। और मध्य में आओगे तो कभी कोई तकलीफ नहीं होगी, कभी कोई परेशानी नहीं होगी। होगा तो भी ठीक, नहीं होगा तो भी ठीक। कई बार साधक चिट्ठियां भेजते हैं, प्रार्थना धाम में लिखाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, स्वामी जी ये मेरे को मिलना ही चाहिए, ये मेरे को मिलना ही चाहिए, बार बार बोलते हैं, मेरे लिए प्रार्थना करो, ये मेरे को मिलना ही चाहिए। और मेरी स्थिति तो वो माँ जैसी हो जाती है। फिर जैसे आपने देखा होगा ना, पहले छोटे छोटे पत्थरों के खिलौने आते थे, छोटे बच्चों के खिलौने भी पत्थरे के। तो माँ जब किसी अपने बच्चे को किसी पत्थरे के खिलौने से खेलते हुए देखती थी तो तुरंत उसके हाथ में से पत्थरे का खिलौना छीन लेती थी। फिर लड़का रोता था, चिल्लाता था, कुछ भी करे तो भी वो पत्थरे का खिलौना छीन लेती थी। क्यों छीन लेती थी? माँ को मालूम था कि ये पत्थरे के खिलौने से मेरे बच्चे का ओठ कट जाएगा, उसमें से खून निकल सकता है, परेशानी हो सकती है, तकलीफ हो सकती है। ये आगे का सोच करके वो रोता है तो भी उसके मुंह में से खिलौना छीन लेती थी। इसी प्रकार कई बार मुझे भी दिखता है कि ये अगर इसको प्राप्त हो गया, ये अगर हो गया तो इसको नुकसान होगा, इसको तकलीफ होगी। जब ऐसा दिखता है तो मैं भी वो खिलौना छीन लेता हूं ताकि बच्चे का ओठ न कट सके, बच्चे को तकलीफ ना हो सके। इसीलिए मैं कहता हूं पूर्ण समर्पित हो जाओ ना। अपनी इच्छाएं, अपनी आकांक्षाएं उसके साथ बांधो मत, ऐसा ही होना चाहिए ऐसा कुछ मत करो। आप छोड़ दो, स्वामी जी आपके इच्छा अनुसार हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है, दोनों में खुश, दोनों में प्रसन्न।